देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं 24/7। तो आज चुनाव हो, 2 दिन के बाद चुनाव हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं। और जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है, उस 5 राज्यों में हम पूर्ण बहुमत से 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नीतीश कुमार जनता दरबार लगाया करते थे और लोगों की फरियाद सुना करते थे। जिस जनता दरबार के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रसिद्धि थी, देश विदेश से लोग जानने आते थे कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनते हैं। उस जनता दरबार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अब उस जनता दरबार का लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं delhibiହାର.com और मैं हूं रोशन झा। पिछले दिनों जनता दरबार का लाइव टेलीकास्ट हुआ, लेकिन साउंड बंद कर दिया गया। कहा जाने लगा कि जनता दरबार में जो फरियादी आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं, तो उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। अब खबर आ रही है कि जनता दरबार का लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी हो गई है। पिछले दिनों वह खुद भूल गए थे कि गृह मंत्रालय उनके पास है, लेकिन गृह मंत्रालय का एक मामला आया जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मंत्री जी को फ़ोन लगाइए। यही कारण है कि जनता दरबार का लाइव टेलीकास्ट बंद कर दिया गया है। क्या कुछ कहा है प्रभाकर मिश्रा ने, आइए आपको बताते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं 24/7। तो आज चुनाव हो, 2 दिन के बाद चुनाव हो, हम हमेशा तैयार रहते हैं। और जो 5 राज्यों का चुनाव होने वाला है, उस 5 राज्यों में हम पूर्ण बहुमत से 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाएंगे और जीत दर्ज करेंगे। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा यानी फाइनल से पहले ये सेमीफाइनल है और इंडिया गठबंधन की जीत तय है। विपक्ष हमेशा, कोई भी चुनाव देश में होता है, विपक्ष हमेशा उसको भारतीय जनता पार्टी का सेमीफाइनल ही सिद्ध करता है और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। इस 5 चुनाव में भी उसको मुंह की खानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से ही 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी। सर, नीतीश कुमार हर सोमवार को जनता दरबार आयोजित करते हैं। अब कहा जा रहा है कि जनता दरबार का लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार जी लाइव टेलीकास्ट को रोक इसलिए रहे हैं कि जो भी फरियादी उनके जनता दरबार में आता है, उस फरियादी का कोई भी समस्या का निदान वो नहीं कर पाते हैं। पदाधिकारी उनके बस में नहीं हैं। वो बिहार की राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके हैं। तो वो उसको दिखाना नहीं चाहते कि, क्योंकि दोबारा वो फरियादी आ जाता है उसमें और कहता है कि आपके यहाँ पहली बार हम आए थे तो हमारा कोई निदान नहीं हुआ, तो अब हम दूसरी बार आए हैं। तो उनसे उनको खराब लगता है। दूसरा जो बिंदु है, आपने देखा होगा 4 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सहयोगी को बोला कि आप फ़ोन लगाइए। मामला गृह विभाग का था और वो दूसरे मंत्री को फ़ोन लगवा रहे थे। तो एक तो उनको भूलने की बीमारी हो गई है और वो लाइव चलता है, उससे उनकी भद पिटती है। इसलिए उन्होंने लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दिया। फरियादी का समस्या का निदान नहीं होता है और जो वो बोलते हैं वो वायरल हो जाता है उनके भूलने की बीमारी के कारण। आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह, जिन्होंने कहा है नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए और उनके अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि डीएम या अधिकारियों के मुंह पर थूक दीजिए और जूतों की माला पहना दीजिए। इसको किस तरह से देखिए, उनकी भाषा में हम अपनी बात तो रख नहीं सकते। हम मर्यादित भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता या कोई भी कार्यकर्ता नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो विषय उठाया है कि बिहार में पदाधिकारियों का बोलबाला है, उससे मैं इनकार नहीं करता। और वही कारण है कि जनता दरबार में भी जो फरियादी आते हैं, उनके फरियाद को नहीं सुना जाता है, उनका निदान नहीं होता है। इसलिए आप लाइव टेलीकास्ट भी बंद करा देते हैं। तो बिहार में पदाधिकारियों का बोलबाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तरजीह नहीं देते, हल्के में लेते हैं। इसलिए सुधाकर सिंह जी ने जो विषय उठाया है, विषय सही है, मगर उनके बोलने का ढंग से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो देखा आपने, प्रभाकर मिश्रा ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अधिकारियों के ऊपर अब कोई कंट्रोल नहीं है। जो लोग जनता दरबार में आते हैं
उनका कोई भी निष्पादन नहीं हो पाता है, बार बार उन्हें जनता दरबार में आना पड़ता है और इस कारण नीतीश सरकार की बेइज्जती हो रही है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर प्रभाकर मिश्रा का साफ कहना था कि हमारी जीत लगभग तय है, कहीं कोई इफ बट नहीं है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।